सनातन धर्म जो है वो जाति व्यवस्था को लेके बहुत बदनाम है। पर मेरा जो मानना है वो ये है कि इतना उन्नत और इतनी व्यापक समझ रखने वाला धर्म ऐसी छोटी बात नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि समाज में आज जाति व्यवस्था व्याप्त है, भेदभाव व्याप्त है, लोगों के साथ अन्याय होता है, बिल्कुल सही है। परंतु सनातन धर्म ने ऐसा किया ये बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म हमेशा जो है लोगों की भलाई का काम करता है। उसने हमेशा लोगों को जीना सिखाया, प्रेम से रहना सिखाया, शांति से रहना सिखाया। उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सिखाई, उसने सेल्फ हीलिंग सिखाई, उसने योगा सिखाया, उसने जीने का तरीका सिखाया कि आप कैसे अपने आप को फील कर सकते हो, परमात्मा को कैसे अपने अंदर फील कर सकते हो, ये चीज़ सिखाई। पर उसने कभी डिवीज़न नहीं सिखाया। जो डिवीज़न आज स्पेशली भारत की आज़ादी के बाद हुआ है, ये डिवीज़न कभी सनातन धर्म में था नहीं। और ये जो डिवीज़न है ये अज्ञान को ही दिखाता है लोगों के कि लोग कितने अज्ञानी हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 4 वर्ण बताए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। तो ये 4 वर्ण तो पूरे वर्ल्ड में हैं। ये एक व्यवस्था है, ये हमेशा रहेगी। आप मनु यदि नहीं कहेंगे तो उनके ना कहने से ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये व्यवस्था रहेगी। ब्राह्मण का मतलब है जो दिमाग से काम करता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग, जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो संचालन का काम करते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय वो हैं जहाँ जो सेना है, हर देश सेना रखता है, वो सारी उस क्षत्रिय जो है उस क्लास को जो सेना और पुलिस होती है, उस क्लास को उन्होंने क्षत्रिय कहा। और वैश्य जो व्यापार करते हैं, जो हमारा बिजनेस जो हमारा चलाते हैं, उनको वैश्य कहा। और शूद्र तो जितने कामगार हैं, चाहे जो भी सर्विस कर रहा है वो शूद्र है। तो उसमें कहीं ऊंच नीच नहीं था। उसके बाद हमारे समाज में 5 पंचों की व्यवस्था थी। तो ये 5 पंच ही क्यों रखे गए? ये 5 पंच इसलिए रखे गए कि जब भी न्याय व्यवस्था बैठेगी उसमें इन सारी क्लास चार जो हमने क्लास डिवाइड किए हैं वो, और 5वां वो जो किसी क्लास में नहीं आता है, जिनको समझ नहीं है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको रखा गया। जिसको अभी आप शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको कहीं जो घुमंतु हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह टिकते नहीं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव उनका रखा गया न्याय व्यवस्था में, ताकि समाज में कोई भेदभाव ना फैले। परंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद या जो भारत पे जो बाहरी लोग, विदेशी लोग आए, उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था को, इस ताने बाने को तोड़ दिया, बखेर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि शशि थरूर का आप यदि चाहें तो शशि थरूर का एक लेक्चर सुनिएगा जो उन्होंने हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी में दिया है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उन्होंने कितना अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है। 45 ट्रिलियन की लूट अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय समाज से की थी 200 साल में। और जो देश वर्ल्ड की 27% इकनॉमी में पार्टिसिपेट करता था, वो 1% पे आ गया। 3.5 मिलियन लोग 200 साल में अंग्रेज़ों के कुशासन के कारण मारे गए। भारत का जितना भी सोना था, ये जो भी उन्हें लूट मिली, उन्होंने ज़बरदस्त लूट की। परिणाम ये हुआ कि पूरा यूरोप
इंडस्ट्रियलाइज होके फल फूल गया, जहाँ कोई संसाधन नहीं थे। और भारत जो पूरी वर्ल्ड की व्यवस्था में सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट था, वो निर्धन हो गया। और जहाँ जब जनता निर्धन होती है तो आपस में ही लड़ते हैं। जिस घर में कमी हो जाती है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा कलेश होते हैं। और यही कलेश हमारे समाज के विभाजन के कारण बने। तो आप किसी भी नेता की बात मत सुनिए, किसी अंबेडकर की बात मत सुनिए, किसी भी ऐसे आदमी की बात मत सुनिए जो विभाजन की बात करता है, जो रिजर्वेशन की बात करता है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है। मैं तो उसको भी कहूँगा कि उसकी भी बात मत सुनिए। सामाजिक न्याय अपने आप इस व्यवस्था में हो जाएगा यदि लोग प्यार से रहने लगेंगे, एक दूसरे की कास्ट को, एक सबको यदि वो सम्मान देने लगेंगे। आज लोग ब्राह्मणों में, ओबीसी में दुश्मन बने हुए एक दूसरे के, उनको शक की नज़र से देखते हैं, तो वो क्या सामाजिक न्याय लेके आएंगे? आप ये देखिए, सामाजिक न्याय भी तो कोई चीज़ होती है। सामाजिक न्याय सद्भाव भी लाता है। न्याय किस लिए होता है? न्याय सद्भाव लाने के लिए होता है, ताकि समाज को ये दिखाया जाए कि हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, ना तुम्हारे साथ होने देंगे। और ये जो भावना है समाज में सद्भाव लाती है। और बिना सद्भाव के कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो यदि आपने सद्भाव बिगाड़ दिया और सामाजिक न्याय कर भी दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। छिन्न भिन्न हो जाएगा ये समाज, प्रगति रुक जाएगी इसकी। तो सनातन पे ये कलंक ना लगाया जाए कि सनातन जो है डिवाइड करता है।